गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है हैबिटेट ऑफ एल्गी, मतलब कि एल्गी का आवास क्या होता है। तो ज़्यादातर जो एल्गी हैं वो जल या जल युक्त नमी वाले स्थान में पाई जाती है। या तो एक्वेटिक होती हैं या फिर उनको जीवन जीने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं है तो वहाँ पे मॉइस्चर की आवश्यकता उसे पड़ती ही है। तो अब हम देखते हैं कि हैबिटेट ऑफ एल्गी में तो 3 टाइप का हैबिट हमने डिवाइड किया है एल्गी का। फर्स्ट होता है एक्वेटिक एल्गी, दूसरा टेरेस्ट्रियल और तीसरा अनयूजुअल। तो एक्वेटिक से मतलब तो हो जाएगा जो पानी में मिलती है, टेरेस्ट्रियल जो स्थल पर पाई जाती हैं जमीन पर, और तीसरा होता है अनयूजुअल जो कि असामान्य आवास में पाई जाती है। तो सबसे पहला है एक्वेटिक एल्गी या एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये क्या होता है, जो रिवर, पॉन्ड, सी, झरने ऐसी जगह पर ये पाई जाती है और ये भी निम्न प्रकार की होती है। दे आर फॉलोइंग टाइप्स। और जो एक्वेटिक एल्गी को हम बांटते हैं तो ये भी 3 टाइप की हमने डिवाइड की है। फर्स्ट है फ्रेश वाटर एल्गी, दूसरा सैलाइन वाटर एल्गी और तीसरा हॉट वाटर एल्गी। तो फर्स्ट है फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट से मतलब होगा कि ऐसा एल्गी जो कि अलवणीय जल में पाई जाती है। अलवणीय जल से मतलब होता है कि वो पानी जिसे हम नॉर्मली यूज़ में लेते हैं, फ्रेश वाटर होता है जिसमें कि मिनरल, साल्ट इनकी मात्रा है जो कम पाई जाती है, जैसे कि रिवर और पॉन्ड। तो ये पानी हम यूज़ में लेते हैं, ज़मीन की सरफेस पे मिलने वाला पानी या ज़मीन के अंदर जो पानी मिलता है वो फ्रेश वाटर होता है। तो अभी ये भी 2 टाइप का हो सकता है, एक तो स्टेशनरी वाटर और दूसरा स्ट्रीमिंग वाटर। फ्रेश वाटर 2 टाइप में हमने डिवाइड कर दिया, स्टेशनरी या स्थिर जल और दूसरा स्ट्रीमिंग जिसका मतलब होता है बहता हुआ पानी। तो स्टेशनरी वाटर से मतलब है कि जैसे झील, तालाब, तो इनमें पानी फिक्स रहता है, हिलता डुलता नहीं है या रनिंग वाटर नहीं होता, तो एक जगह पर ही वो पानी इकट्ठा रहता है। तो इस तरह के आवास में मिलने वाली एल्गी का एग्जाम्पल है ओडोगोनियम और कारा। दूसरा है स्ट्रीमिंग वाटर। स्ट्रीमिंग वाटर का मतलब है जो फ्लोइंग वाटर होता है, रनिंग वाटर, जैसे नदियों का, झरनों का। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी है जो या तो धीमी गति से, तेज गति से बहता हुआ रहता है। तो यहाँ पे पाई जाने वाली एल्गी के एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा। फिर उसके बाद सेकंड हम देखते हैं सैलाइन वाटर हैबिटेट। सैलाइन वाटर का मतलब होता है समुद्री जल जिसमें कि साल्ट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, सैलाइन वाटर हैबिटेट। तो इसके एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया। तीसरा है हॉट वाटर हैबिटेट। हॉट वाटर से मतलब कि जो गर्म पानी के झरने होते हैं जिनका टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, तो उनमें पाई जाने वाली एल्गी जैसे साइनोफाइसी का मेंबर है फोर्मिडियम साइटोनीमा। तो इस तरीके से फ्रेश वाटर हैबिटेट या एक्वेटिक हैबिटेट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय आवास पे पाई जाने वाली एल्गी। तो या तो ये जमीन की सरफेस के ऊपर हो सकती है या फिर जो जमीन, मिट्टी में जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू एल्गी के जो स्पोर्स होते हैं वो जमीन के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर ये एल्गी ग्रो करती है। तो इस तरीके से इसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। तो जो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की स्थलीय आवास की जो एल्गी होती हैं वो ड्राई कंडीशन को भी टॉलरेट करने में सक्षम होती है, और इसके अलावा यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट से लेती है, एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, जबकि जो एक्वेटिक होती है वो वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सरफेस टेरेस्ट्रियल और दूसरा सबटेरेनियन टेरेस्ट्रियल। सरफेस का मतलब जो सरफेस है, गीली मिट्टी की ऊपरी सरफेस पर पाई जाती है, तो इनको हम सैपोफाइट्स भी कहते हैं। गीली मिट्टी की सरफेस पर या जमीन की सरफेस पर जो एल्गी पाई जाती है उसे सैपोफाइट्स कहते हैं। दूसरा है, इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, ओडोगोनियम, नॉइस्टॉक। फिर दूसरा देखते हैं सबटेरेनियन हैबिटेट। सबटेरेनियन का मतलब भूमिगत एल्गी। तो भूमिगत इनको एल्गी को हम क्रिप्टोफाइट्स भी कहते हैं। क्रिप्टोफाइट्स से मतलब कि ये जो एल्गी होती है जब बारिश के पानी के साथ सरफेस से मिट्टी के पोर्स के थ्रू जमीन के अंदर चली जाती है और ये वहां पर ग्रो करेगी, तो इसको क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है नॉइस्टॉक और एनाबीना। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एरियल हैबिटेट। एरियल हैबिटेट से मतलब होता है जैसे जो पेड़ के तने या वायु में मिलने वाली एल्गी। तो जैसे पेड़ के तने हो गए, पत्तियां हो गई, ब्रांचेज हो गई, उनके ऊपर जो एल्गी ग्रो करती है उसे एरियल हैबिटेट कहेंगे या वायवीय आवास। तो इसका एग्जांपल है साइटोनीमा क्रूकोकस। तो ये जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल का मतलब होगा जैसे एक एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, एक टेरेस्ट्रियल हो गया। तो इनके अलावा भी अगर अर्थ पर किसी और तरीके के हैबिटेट देखने को हमें मिल रहे हैं कि मतलब एल्गी किसी और टाइप के लिए अडेप्ट है, तो इसे हम अनयूजुअल हैबिटेट कहेंगे। तो फर्स्ट है इसमें स्नोई हैबिटेट। स्नोई से मतलब कि जो बर्फ की जो पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ पाई जाती है और वहाँ पर ये इस टाइप की एल्गी पाई जाएगी, तो इनको हम क्रायोफाइट्स भी कहते हैं। इस टाइप की एल्गी को क्रायोफाइट्स कहते हैं कि जो बर्फ की चोटियों पर या बर्फ से ढके हुए रीजन्स पर पाई जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, जो एल्गी होती है वो उस बर्फ को एक स्पेशल कलर भी देती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, इसके कारण बर्फ का कलर रेड होता है। एकाइलोनीमा ब्राउन कलर होता है। क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस ग्रीन कलर आता है। प्रोटोडर्मा नॉइस्टॉक, इनके कारण येलो कलर आता है। फिर सेकंड है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री होता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, तो इन एल्गीज को हम थर्मोफाइट्स कहते हैं, हाई टेम्परेचर पर पाई जाने वाली एल्गी। तो इसका एग्जाम्पल है मैस्टिकोक्लेडस फॉर्मेडियम। फिर तीसरा है सैलाइन हैबिटेट्स। तो सैलाइन से मतलब है हैलोफाइट्स, जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन सॉइल में या वाटर में बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन को हैलोफाइट कहेंगे। तो इसमें हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। एग्जाम्पल है इसका यूलोथ्रिक्स स्पाइरुलिना, ये इस जगह पाई जाती है। फिर अब इसके बाद है फोर्थ रॉक्स या चट्टानों पर। तो इन एल्गी को हम लिथोफाइट्स कहते हैं। चट्टानों पर पाई जाने वाली एल्गी लिथोफाइट्स कहलाती हैं। इसका एग्जांपल है डायटम्स क्लेडोफोरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स के जैसे बाहरी शरीर का जो बाहरी आवरण होता है या उसके बॉडी के अंदर कैसे भी मिल सकती है, एनिमल्स पर मिलेगी। तो ये एल्गी जिसका एग्जांपल है क्लेडोफोरा, जो घोंगे होते हैं स्नेल्स, उनके शैल पर पाई जाती है। क्लोरेला हाइड्रा में पाई जाती है। फिर है ऑन प्लांट। प्लांट के ऊपर भी कुछ एल्गी पाई जाएंगी, जैसे कोलियोकीट, यूलोथ्रिक्स, तो इनको हम एपीफाइट्स भी कहते हैं। और ये एपिजोइक। तो एपीफाइलोफाइट्स पत्ती की सरफेस पर जो एल्गी पाई जाती है, पादप की सरफेस पर एपीफाइट्स और पत्ती की सरफेस पर मिलने वाली एपीफाइलोफाइट्स। तो लीव्स की सरफेस पर मिलती है, एग्जांपल साइटोनीमा। फिर सातवां देखते हैं पैरासिटिक। पैरासाइट का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है और उसको हानि पहुंचाता है, तो इसे हम कहते हैं पैरासाइट या परजीविता। तो इसका एग्जाम्पल है सिफेल्यूरस। सिफेल्यूरस एल्गी जो चाय, कॉफी, आम, इनकी पत्ती पर पैरासाइट की फॉर्म में रहती है, इनसे न्यूट्रिशन लेती है और इन प्लांट्स में डिजीज कॉज करती है।